नायक प्रभु श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य प्रथमाचार्य चारित चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरुवर गुरु आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज की, परम पूज्य वात्सल्यवर्धी गुरुवर आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की। कल अपनी चर्चा चल रही थी सीता माता की कहानी को लेकर के। कि दुखों से मुक्ति कैसे मिले। कौन कौन चाहता है मुक्ति लेना? दुख से छुटकारा कौन चाहता है? आचार्य पूज्यपाद भगवान जो जैन धर्म के सर्वोच्च आचार्य रहे, जिनके कंठ में सरस्वती निर्बाध रूप से निवास करती थी, ऐसे पूज्यपाद भगवंत शांति भक्ति पाठ में लिखते हैं कि हे भगवान, ये संसार के जीव दुखी हैं, अत्यधिक दुखी हैं, इसलिए आपके श्री चरण में आते हैं कि आप इनको दुखों से दूर कर देंगे। यदि ये दुखी नहीं हो, आप जाओगे भगवान के पास? यदि दुखी नहीं हो तो भगवान के पास जाओगे क्या? नहीं जाओगे। दुखी नहीं हो तो इनको आपकी आवश्यकता नहीं है। पर संसार के समस्त प्राणी दुखी हैं, वो उस दुख से मुक्ति चाहते हैं, इसलिए आपके श्री चरण में आके आपकी वंदना करते हैं, आपके दिव्य उपदेश को सुनकर के तनिक सुख को प्राप्त होते हैं। ऐसा आचार्य पूज्यपाद भगवंत ने कहा। तो अपन भी दुखी हैं। मैंने कल बताया था बेवण जी वाली बात, आप लोगों को मालूम पड़ गई होगी कि कौन से बेवण जी हैं वो, है ना? ऋषभ जी को मालूम पड़ गई है। तो दुख से मुक्ति कैसे मिले? अभी माता जी ने बताया अपने को, आहार दान की चर्चा चली, 7 प्रकार के क्या बताए थे? दाता के गुण बताए थे। तो भक्ष्य अभक्ष्य का विवेक होना चाहिए। यदि दुख से छुटकारा पाना है तो क्या होना चाहिए? भक्ष्य अभक्ष्य का विवेक होना चाहिए। ये भक्ष्य क्या होता है, अभक्ष्य क्या होता है? भक्ष्य यानी ग्रहण करने योग्य और अभक्ष्य यानी नहीं ग्रहण करने योग्य। तो किसको ग्रहण करें, किसको नहीं करें? तो ये 4 प्रकार का होता है। एक द्रव्य अभक्ष्य, एक क्षेत्र अभक्ष्य, एक काल अभक्ष्य और एक भाव अभक्ष्य। सुने नहीं होंगे आपने पहले कभी। ये तो गुरुदेव के कंठ से निकले हुए मोती हैं। जब गुरुदेव बोलते हैं तो इनकी वाणी से मोती झड़ते हैं। और हम लोग क्या चातक पक्षी हैं, जब इनके कंठ से वाणी निसृत होती है तो उसमें से मोती चुन लेते हैं। और जब कभी समय आता है तो आप जैसे विद्वज्जनों को ये मोती बता देते हैं कि 4 प्रकार का अभक्ष्य है। तो इन 4 प्रकार के अभक्ष्य में विवेक होना चाहिए। ये 4 प्रकार का भक्ष्य भी है और 4 प्रकार का अभक्ष्य भी है, तो इसमें विवेक होना चाहिए। दूसरी बात, नियम रूपी बाढ़ से जीवन को सुरक्षित रखना चाहिए, है ना? खेत है ना आपके यहाँ पे, सब लोगों के खेत हैं, प्लॉट हैं, मकान हैं, दुकान हैं। तो आप क्या करते हैं अपनी ज़मीन को सुरक्षित करने के लिए?
बाउंड्री बना देते हैं। पहले बाड़ बोलते थे, अब बाउंड्री हो गई, तो बाउंड्री बना देते हैं। बाउंड्री बनाने से क्या होता है? जमीन सुरक्षित हो गई। अब वो गंदगी नहीं होगी उसमें, दूसरा उसमें अधिकार नहीं करेगा। तो क्या करना? अब जीवन को सुरक्षित रखना तो क्या करना पड़ेगा? तो जीवन को सुरक्षित रखना है तो जीवन पर भी एक बाड़ लगानी पड़ती है, एक बाउंड्री लगानी पड़ती है। यदि वो बाउंड्री जीवन के चारों ओर लग गई तो जीवन सुरक्षित हो जाता है। जैसे आप अपने बच्चे पर लगाते हैं ना, आपका बच्चा स्कूल गया और जब स्कूल से घर आया तो उसमें आपने बुक्स देखी और उस बुक्स पे नाम लिखा हुआ था किसी ऐसे दोस्त का जो व्यसनी है, जिसकी गलत संगति है। तो आप क्या करते हैं? अपने बच्चे को डांटते हैं, नहीं इसकी संगत नहीं करना, इसकी संगति करेगा तो बिगड़ जाएगा। नहीं मैं तो करूँगा, मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये। क्यों अच्छा लगता है तेरे को? नहीं मुझे चॉकलेट खिलाता है, मेरे को अपने घर ले जाता है, मेरे साथ घूमता है। तो आपको चिंता हो जाती है कि ये हमारी जो ज़मीन है ये खराब हो रही है। फिर आप क्या करते हैं? इस पर प्रतिबंध लगाने के लिए गुरुदेव के पास इसको लेके आते हैं। आपके तो मानते नहीं बच्चे आजकल के, तो आप क्या करते हैं? गुरुदेव के पास लेके आते हैं, महाराज जी इसको नियम दे दो ना। अब महाराज की तो इच्छा नहीं है नियम देने की, लेकिन आप बोलते हो बार बार, तो महाराज सोचते हैं मामला कोई गड़बड़ है, चलो दे देते हैं। तब फिर आप धीरे से कान में बोल जाते हो कि ये नियम देना। ये जो आप नियम दे करके इसके जीवन को संस्कारित कर रहे हैं, यही बाड़ है। तो इस प्रकार अपने को अपने जीवन में भी बाड़ लगानी चाहिए। यदि जीवन का विकास करना है, दुख से मुक्ति को प्राप्त होना है, तो अपने जीवन पर नियमों की बाड़ होनी चाहिए। आचार्य रविशरण महाराज 12वीं शताब्दी में हुए, 8वीं शताब्दी में हुए। उस समय उनसे प्रश्न किया गया कि हे भगवान, ये जो जैन धर्म है, ये जैन धर्म क्या चीज है? इस जैन धर्म से लाभ क्या है? अब आप जानते हैं कि भगवंत जो होते हैं वो बड़े दयालु होते हैं, कृपालु होते हैं, इसलिए तो दीन दयाल बोलते हैं। तो जिज्ञासु की बात पर उन्होंने उत्तर दिया। आप लोग सुन रहे हैं ना? हाँ बोलो ना। हाँ मुझे क्या है कि थोड़ा दिखाई कम देता है, तो मुझे मालूम पड़ जाए कि आप सुन रहे हैं। मालूम पड़े कि मैं बोल रहा हूँ आप सो रहे हैं, तो फिर बात अंदर जाएगी नहीं ना। सुन रहे हैं ना? हाँ ऐसे आ रही है आवाज़ जिसको 4 आदमी बैठे हो। हाँ भाई सुन रहे हैं ना? हाँ ऐसे जैसे आप बोलते हैं ना भजन में बीच में, हाँ भाई हाँ, वैसे बोला करो। तो आचार्य रविशरण महाराज ने कहा, क्या कहा कि जैन शासन रत्नों का द्वीप है। किसका द्वीप है? रत्नों का द्वीप है। आंख में चमक आ गई ना? आ गई ना रत्न का नाम सुनते ही? हैं? यदि कोई सामने इधर दौलत का भंडार पड़ा हुआ मिल जाए, आप जा रहे हो और कोई अशरफियों का भंडार मिल जाए और कोई देख नहीं रहा हो, तब क्या हो जाता है? आंख में चमक आ जाती है, बदन खिल जाता है, मन उमंग से भर जाता है। होता है ना एक बार ऐसा? तो रत्न का नाम सुनते ही आपकी आंखों में चमक आ गई होगी कि हमको तो आज तक रत्न मिला ही नहीं है। तो आचार्य देव ने कहा कि भाई ये जैन शासन रत्नों का द्वीप है। कैसे हैं? कि जैसे कि कोई मनुष्य किसी रत्न के द्वीप में जाए और वहां जाकर के कोई सा भी एक रत्न उठा ले और उसको लेकर के घर आ जाए, तो वह रत्न उसके लिए अमूल्य हो जाता है।
उसके सारी विपदाओं को नष्ट करने वाला हो जाता है। उसी प्रकार ये जैन शासन भी रत्न अर्थात नियमों का दीप है। किस जैन शासन में एक छोटा सा नियम ग्रहण कर लिया जाए तो वो नियम बहुत बड़े फल को देने वाला होता है। इसलिए जैन शासन को क्या कहा? रत्नों का द्वीप कहा, अर्थात नियमों का द्वीप कहा गया है। जैसे कि एक इतना सा नियम किसी ने ले लिया कि जब तक महाराज जी के आहार की बेला पूरी नहीं होगी तब तक मैं आहार ग्रहण नहीं करूँगा, भोजन ग्रहण नहीं करूँगा, इतना सा नियम ले ले तो वह छोटा सा नियम उसके लिए अक्षय संपदा का देने वाला होता है। नियम कितना सा है कि जब तक महाराज जी की आहार की बेला है तब तक मैं भोजन ग्रहण नहीं करूँगा। कितनी देर की होती है आहार की बेला? आपको मालूम है कि 10 बजे महाराज जी आहार पे उठते हैं, तो महाराज जी आहार पे उठते हैं 10 बजे, तो 10:15 बजे 10:30 बजे तक मुझे भोजन नहीं करना है। महाराज जी का पड़गान हो गया, अब महाराज जी का आहार शुरू हो गया, अब भोजन करूँगा। लेकिन जब तक महाराज जी का आहार शुरू नहीं हुआ उस काल तक मेरा भोजन करने का त्याग है। इसको बोलते हैं आहार बेला व्रत। ये छोटा सा नियम है। यदि इतनी सी देर के लिए भी आपने ये नियम पालन कर लिया तो आपका जीवन विशुद्धि से भर जाता है। नियम का अर्थ होता है बंधन को प्राप्त हो जाना। जैसे नदी में पानी बह रहा है, वो पानी बहता तो क्या होता है? कहीं भी निकल जाता है, किसी भी दिशा में चल जाता है, उसकी कोई दिशा नहीं होती है, किधर भी चला जाता है, वेस्ट हो जाता है। लेकिन यदि उस पानी को दीवार लगाकर बंद कर दिया जाए तो पानी ठहर जाता है। पानी बहना बंद नहीं हुआ है, पानी तो बह रहा है, लेकिन पहले नीचे बह रहा था, अब ऊपर की ओर बह रहा है। पहले नीचे की ओर बह रहा था, अब ऊपर की ओर बह रहा है। बहने का काम बंद नहीं हुआ है, बहने का काम तो चल रहा है, लेकिन दिशा बदल गई है। दिशा इसलिए बदल गई कि अब पानी को आपने बांध से बांध दिया है। बांध से बांधने के कारण जो पानी वेस्ट हो रहा था वो पानी अब विशुद्धि को प्राप्त होकर के निरंतर ऊपर की ओर बढ़ रहा है, निरंतर ऊपर की ओर बढ़ रहा है। और वही पानी जब बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है तो आपकी आंखों को आनंददायी होता है। ठीक उसी प्रकार जीवन में यदि कोई छोटा सा नियम ले ले तो जीवन का जीना बंद नहीं हुआ है, जीवन में विशुद्धि आना शुरू हो जाती है। और वो विशुद्धि क्या करती है? उस विशुद्धि से उस जीव का क्रमिक विकास शुरू हो जाता है। कैसे विकास शुरू हुआ? अब उसकी आत्मा जो पहले पाप पंख से अपवित्र हो रही थी वो अब पुण्य के प्रक्षाल से पवित्र होती जाती है। अब पुण्याश्रव बढ़ जाता है। पहले पापाश्रव की संपदा बढ़ रही थी, अब पुण्याश्रव की संपदा बढ़ रही है। उस पुण्याश्रव की संपदा बढ़ने के कारण उसकी आत्मा की विशुद्धि का लेवल कई गुना बढ़ जाता है। जब आत्मा की विशुद्धि का लेवल बढ़ जाता है तो जैसे उस बांध को देखने पर आपको प्रसन्नता होती है, उसी प्रकार इस आत्मा की विशुद्धि का बढ़ जाने पर इस आत्मा को देखने के बाद आपको आह्लाद उत्पन्न होता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने जीवन को नियमों से बांध लिया है। नियमों से बांधने के कारण विशुद्धि का लेवल इतना ऊंचा हो गया है कि इनका नाम लेते ही पाप रूपी जो पंख है वो नष्ट हो जाता है। कहा ना, साधु नाम वंदनेन च, साधुओं की वंदना करने से ये जो चिरकाल का इकट्ठा किया हुआ पाप है वो क्षण मात्र में विलीन हो जाता है। न चिरम तिष्ठते पापम, बहुत काल का इकट्ठा किया हुआ पाप भी ठहरता नहीं है। इसलिए अपने जीवन को नियमों से बांधना पड़ता है।
तो क्या, किसके लिए? दुख से मुक्ति पाने के लिए। यदि आपको दुख से मुक्ति चाहिए तो नियम पालन करो। अभी शुद्र जल के नियम की चर्चा चलती है, रोज चौके में जाते हैं, तो याद रखो जिन्होंने 1 वर्ष का नियम लिया है वो 1 वर्ष का नियम घर में पालन के लिए है, आहार देने के लिए नहीं, है ना। वो छुपके से आहार देने का प्रयास नहीं करें। 1 वर्ष का त्याग करने वाले अभ्यास करें, और जब चातुर्मास हो तो आजीवन त्याग करके फिर गुरुदेव को आहार देना, है ना। और चौके में ध्यान रखना, जब कोई बाहर का व्यक्ति आए तो उससे पूछताछ करो, ये कौन है, कहाँ से आया है, क्या है। आजकल कोई भी घुस जाता है, तो अपने को पूरा ध्यान रखना है। तो किसके लिए ध्यान रखना है? दुख से मुक्ति प्राप्त करने के लिए। तो आपके जीवन में दुखों से मुक्ति प्राप्त हो। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ बोलिए परम पूज्य गुरु आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज।